हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज हम ये वर्क वाले सूट की कटिंग बताएंगे किस तरह से करना है। इसमें नेक बना हुआ है, काफी सारा वर्क भी है और ये हैवी साइज में है। हैवी साइज बोले तो ये 52 चेस्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि काफी हैवी है। 52 चेस्ट बोले तो काफी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका कटिंग करेंगे। और इस पर ये जो नेक है ये बना हुआ है, तो हम इसे कैसे बनाना है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। बट इसका जो कटिंग करेंगे पहले हम अस्तर पे करेंगे, फिर उसके बाद इस मैन फैब्रिक पे करेंगे। तो हम अभी अस्तर की कटिंग करते हैं। ये है फ्रेंड्स मेरा बैक पार्ट की कटिंग करना। मैंने मेरी क्लास में बताया है, बट मैं आपके लिए फिर से बताती हूँ। मुझे कमेंट हमेशा आते हैं एक चीज के कि आपने कपड़ा कैसे डाला मैम। तो पहली बात, जब भी हम कपड़ा डालते हैं तो 2 फोल्ड में ही कपड़े को डालते हैं, चाहे वो प्लाजो के लिए हो, कुर्ते के लिए हो। कपड़ा हमें 2 फोल्ड में ही डाला जाता है। तो ये देखो, इस तरह से कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है। बंद साइड मेरी साइड है, ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो हम ओपन नहीं डाल सकते, उसे डबल फोल्ड में ही करके डालेंगे। तो प्लीज ये कमेंट, मैंने कई बार कपड़ा भी बताया है, बट वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसके लिए बार बार कमेंट आता है कि मैम आपने कपड़ा कैसे डाला है, कपड़ा कैसे डाला है। तो जब भी कपड़ा डालते हैं हम ऐसे 2 फोल्ड में डालते हैं। और ये ओपन साइड है, ये देखो ओपन साइड है, और ये बंद साइड मेरी साइड है। अब ये हमने कैसे डाला है ये चीज मैं बताती हूँ। इसका जो मेजरमेंट है पूरा है, रेडी लंबाई रखनी है हमें 45 इंच। इस जो ड्रेस की हमें लंबाई रखनी है 45 इंच रखनी है। इसकी जो चेस्ट है वो है हमारी 50 इंच, कमर है 47 इंच, और हिप्स राउंड है जहां से हमें चाक ओपन करना है वो है हमारा 54 इंच। और इसके जो शोल्डर है, जो रेडी शोल्डर है वो है हमारे 17 इंच। और इसका जो नेक बैक वाला रखना है 9.5 इंच, फ्रंट वाला रखना है 8 इंच। बट जब बैक वाला नेक 9.5 है तो वो डीप नेक में है, तो शोल्डर जो भी रेडी है हमारे 17 इंच, उसमें से हमें कुछ माइनस करना है, क्योंकि हम पूरे शोल्डर नहीं ले सकते हैं। जब पूरे शोल्डर लेंगे और नेक हमारा काफी चौड़ा हो जाएगा तो वो ऐसे निकलने लगेंगे, तो वो शोल्डर नहीं अच्छे लगते हैं। तो जो भी हमारा रेडी है 17 इंच, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। और इसकी जो स्लीव्स है उसकी लंबाई रखनी है 8 इंच, और स्लीव्स की गुलाई रखनी है हमें 17 इंच। इसी के अकॉर्डिंग पूरे ड्रेस को हमने डाला है। तो देखो ये हमने कितना इसमें से माइनस किया है वो बताती हूँ। ये मेरा रेडी शोल्डर है, तो इसमें से मैंने माइनस किया है, ये इतना माइनस कर दिया है 2.5 इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच माइनस किया, क्योंकि काफी डीप गला है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मार्किंग की है 7.25 पे मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। ओके, उसके बाद में ये मैंने यहाँ पर 0.25 इंच पर ये डाउन गई हूँ, क्योंकि ये नेक डीप में है तो 0.25 इंच डाउन ही काफी रहता है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर एक मार्किंग किया है और ये कर्व कर दिया है, क्रॉस में मार्किंग कर दी है। अभी मैंने ये कैसे निकाला है, इसके लिए जो भी हमारी चेस्ट है 50 चेस्ट है, डिवाइड बाई 6 किया है। जो भी 6 करने के बाद जितना आया उतना मैंने निकाला है। तो 50 डिवाइड बाई 6 8.33 इतना आएगा, 8.33। तो मैंने देखो 8.33 पर मार्किंग कर दी है, क्योंकि जब हैवी साइज रहता है उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं किया जाता। ये बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट में हम कुछ माइनस करेंगे, उसके बाद इस ड्रेस को बनाएंगे। इसका इतना अच्छा लुक आता है ना, यहाँ क्रीज पड़ती है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी देखो मैंने ये आर्म होल की गुलाई कितने पे दी है, ये मैंने दी है 1.25, 1.25 इंच पर बैक वाले पार्ट में। तो ये इस तरह का, इतना तो आपके समझ में आया। अभी हमारी चेस्ट है, ये हमने मेजरमेंट लिया है बॉडी से, 50 हमारी बॉडी से मेजरमेंट है। तो जब भी हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो हर साइज के लिए हमें 2 इंच लूजिंग जरूरी है। बट कोई कोई बहुत ज्यादा लूज पहनता है तो उनके लिए 3 इंच लूजिंग देना जरूरी होता है। तो मैंने इसमें 50 के लिए, जो मेरी चेस्ट है 50 है, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मेरा 52 हो गया। 52 डिवाइड बाई 4, तो मेरा हो गया ये 13 इंच। जब भी 52 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो उसका निकलेगा हमारा 13 इंच, 13 इंच। ओके, इसके बाद आती है हमारी कमर। अभी हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, तो ये तो हमारी चेस्ट की मार्किंग तो निकली, आर्म होल का गुलाई निकाला, उसकी वजह से ये चेस्ट निकल आया। बट ये वाला हमने लगाया है जो कमर की गुलाई का मार्किंग 16 इंच पर, 16 इंच पर। और जो हमने चाक जहां से ओपन करने हिप्स राउंड
वहां पर हमने 21 पर 21 से ही हमें चाक ओपन करने हैं। अभी हमारी कमर है 47 इंच, उसमें हमने 2 इंच लूजिंग दिया, 49 इंच डिवाइड बाई 4 हमारा आता है 12.25। अभी हमारी ये हिप्स राउंड है, हिप्स राउंड है हमारा 54 इंच, उसमें हमने 2 इंच लूजिंग दिया, हमारा आता है 14 इंच, क्योंकि उसको भी हमने 4 से डिवाइड किया। इसमें हमने मार्जिन लिया है, ये हमारी लूजिंग है, ये इसमें हमने जो भी मार्जिन लिया है वो 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है, यहाँ पर 2 इंच लिया है, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाक फोल्ड करने पड़ते हैं। तो अभी मैं देखो ये आपको दिखाऊंगी, ये है हमारा 13 इंच, ये है हमारा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देखो हमने मार्किंग किया था 14 इंच पर, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी जो लाइनिंग की हमारी लंबाई है, देखो इस तरह से हमने रेडी रखी है 42 इंच, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला है 45 रखना है मेन फैब्रिक, तो लाइनिंग हमारा कम ही रहता है उससे। और हमारी जो मार्किंग किया एज इट इज उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखो अभी हम कटिंग करते हैं ऐसे, यहाँ से जैसे हमने मार्किंग किया है उसी तरह से इसको कटिंग किया है, क्योंकि हमारा फ्रंट बैक वाला नेक काफी डीप है, उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना जरूरी होता है। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा रहेगा चाक का, यहाँ पर रहेगा फिटिंग का। इस तरह से हमने देखो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसे अलग कर देंगे और ये वाला हम ऐसे ही कपड़ा 2 फोल्ड में करेंगे। ये भी कपड़ा हम ऐसे 2 फोल्ड में कर लेंगे। और अभी इसकी मार्किंग करते हैं कैसे करना है और इसमें क्या चेंजिंग करनी है, क्योंकि बैक वाला नेक हमारा 9.5 इंच है, बट फ्रंट वाला नेक हमारा 7 इंच 7.5 इंच ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ये हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया, देखो ऐसे ही किया है 2 फोल्ड। फिर ये आएगा कमेंट कि कपड़ा कैसे बिछाया, तो इस तरह से है, और ये हमने 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद अब हम बताते हैं कि जो प्रोसेस हमारा बैक वाले पार्ट का रहा है सेम रहेगा, बट कुछ चेंजिंग हमें शोल्डर में करनी है, क्योंकि बैक वाले पार्ट के हमने शोल्डर माइनस किया था तो 7.25 इंच ही रखा था, क्योंकि वो हमने 14.5 इंच रखा था। बट फ्रंट वाले का हम 15 इंच रखेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला नेक हमारा कम है, तो हम इसका 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर पहले हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की, यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो हम ये वाला तो हमने रखा था 14.5 इंच, इसको हम 15.5 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आगे वाला नेक कम है, तो हम 15.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखो इस तरह से आ रहा है हमारा 7.25 इंच, 7.25 इंच पर मार्किंग कर दी हमने। यहाँ से डाउन जाएंगे हम 0.25 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हर साइज के लिए कंपलसरी है। इसे हम यहाँ से ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर देंगे। अभी हमें ये निकालना है आर्म होल। आर्म होल कैसे निकालना है, जो भी हमारी चेस्ट है डिवाइड बाई 6 करेंगे, उसमें से 1/2 इंच माइनस करेंगे, जो भी हमारा आ रहा है रेडी, हमारा रेडी आ रहा है। जैसे कि हमने डिवाइड बाई 6 किया, उसके बाद आता है हमारा 8.33, उसमें से 1/2 इंच हम कम कर देंगे, तो ये आएगा, हम करेंगे 7.75। यहां से मार्किंग कर देंगे हम 7.75। ये इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। अभी हमारा यहां पर मार्किंग किया हमने ऐसे 7.25 इंच, यहां पर भी मार्किंग करेंगे 7.25 इंच। ओके, इसको हमें यहां से इस तरह से मार्किंग करना है,
और इसे हमें इस तरह से मार्किंग करना है। अब मार्किंग करेंगे हम यहां से, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे ऐसे, ऐसे सेंटर पॉइंट, यहां से मार्किंग करेंगे हम कमर की 16 इंच 16 इंच पर, ये करेंगे 21 इंच पर। ये मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे, इसको भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अभी हमारा ये निकालना है चेस्ट, तो चेस्ट हमारी कितनी है 50 इंच, उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 52 इंच डिवाइड बाई 4, ये आता है हमारा 13 इंच। कमर है हमारी 47 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग देंगे, 49 इंच हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 12.25। और ये है हमारा 54, काफी हैवी साइज है, 54 में 2 इंच लूजिंग देंगे, 56 हो जाएगा डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा हमारा 14 इंच 14 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, यहाँ पर 2 इंच की लूज ये देंगे, मार्जिन देंगे हम, और यहाँ पर 2 इंच की। इसमें हमने लूजिंग भी 2 इंच दी है, मार्जिन भी 2 इंच दी है। इसे हम इससे मिला लेंगे, यहाँ से इसे इससे मिला देंगे, यहाँ से इसे मिला देंगे, इसे इससे मिला लेंगे, इसे इससे मिला लेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी हमें ये बनाना है, तो ये कैसे बनाना है कि जब भी हम हैवी साइज है, बट ये तो हमने ज्यादा लिए हैं, 7.25 इंच लिए हैं, और फ्रंट वाला बैक वाला कम है और फ्रंट वाला ज्यादा है। ये सवाल मुझे आते हैं कि आपने फ्रंट वाला नेक इतना ज्यादा कर दिया, ये शोल्डर ज्यादा किए हैं। क्यों ज्यादा किए हैं कि जब भी हम अगर कम करेंगे तो ये खिंचने लगेगा, और हैवी साइज है तो हमें वो नहीं करना है। अभी हमें यहाँ से इसका सेंटर निकालना है, इसे इसका सेंटर निकालेंगे, यहां से जाएंगे 0.25 अंदर, यहां से ये रखेंगे 1 इंच, बैक वाले में 1.25 था, इसमें 1 इंच है। यहां से इसे क्रॉस जाने देंगे, ऊपर से मार्किंग को ऐसे क्रॉस जाने देंगे, और इसे अब हम कर्व दे देंगे। ये हो गया हमारा मार्किंग आर्म होल की, बैक वाले आर्म होल की और फ्रंट वाले आर्म होल की, दोनों की अलग अलग रहती है, ये मैंने कर दिया है। अभी हमें क्या करना है कि हमें रेडी शोल्डर कितने रखने हैं वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा है ये वर्क वाला है, तो हमें इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नेक हमारा कितना चौड़ा है, इसका नेक की चौड़ाई है हमारी इस तरह से 6.6.5 है, और इसका हमारा रेडी हमने लिया है, तो इसके हमारे रेडी शोल्डर हो जाएंगे इस तरह से। हम इसको क्रॉस में रखेंगे, ये 7.25 लिया है हमने, 7.25 लिया है, तो यहाँ से मार्किंग करेंगे 7.25 पर। तो ये इसके रेडी शोल्डर हमारे कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे 4.5 हम इसके रेडी शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ से देखो 4.5 7.25 मार्किंग कर देंगे हम, यहाँ से इतने पे मार्किंग कर देंगे, और इसकी हम नेक ऐसे बनाएंगे। ये हमारा हो गया नेक, ये हो गई हमारे शोल्डर, यहाँ से आर्म होल। अब हमें मार्किंग करना है लंबाई का, लंबाई लेनी है हमें 41 इंच, 41 42 हम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसे सीधा कर लेंगे क्योंकि ये लाइनिंग है, लाइनिंग थोड़ा सा हमारे पार्ट से छोटा ही रहता है। यहाँ से हमने सीधा कर लिया, जितनी हमारी यहाँ है, स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हैं तो ये यहाँ पर है जितना, ये है हमारा 15.75, ये हम 15.75 पर मार्किंग कर देंगे ऐसे, और इसको कर देंगे हम ऐसे सीधा। ये हो गई है हमारी कुर्ते की कटिंग, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार इस तरीके से आप इसे
कटिंग करना 1% कहीं में फिटिंग में या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कट टू कट हमें जिस तरह से हमने मार्किंग किया उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली। अभी इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसी पे पहले हम इसे अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इस तरह से स्टिच है, तो फ्रंट वाला पार्ट हमें अलग करना है। उसके बाद इसकी इसी को कपड़े को रखकर इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद में हम इसका निकालेंगे कि किस तरह से निकालना है, तो वो भी मैं बताऊंगी। पहले हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स कैसे कट करना है हमें, ये वाला फैब्रिक है हमारा, ये स्लीव्स के लिए है। ये फैब्रिक से हम और ये लाइनिंग पर ही कट कर रहे हैं। जब भी आप लाइनिंग वाला ड्रेस बना रहे हो तो पहले लाइनिंग पर ही कट करना है। ये हमने ऐसे फोल्ड किया है। ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है, ऐसे किया है। यहाँ से ये ऐसे लिया है, एक फोल्ड ये है, एक फोल्ड ये है। बट ये हेवी साइज का है तो यहाँ पर हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कम पड़ रहा है। और ये 52 चेस्ट से बन रहा है। तो यहाँ पर देखो हम इस तरह से इसे चेक करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट आएगा, क्योंकि 13 इंच 52 इंच का ही हमारा ये हो रहा है। ओके, ये हमारे इस तरह से 13 इंच है। इस तरह से हमने इसकी लंबाई रखनी है 10 इंच। अब इसको हम कर देंगे ऐसे, ऐसे सीधा मार्किंग कर दिया। ओके, यहाँ से हमें डाउन जाना है 4 इंच, यहाँ से मार्किंग करना है 2 इंच, और यहाँ से हमें ये मार्किंग करना है ऐसे क्रॉस में। ये मार्किंग 2 इंच वाली सीधी कर लेंगे। स्लीव्स हम कैसे निकालते हैं, रेगुलर स्लीव्स, इसका हमें यहाँ पर यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग कर देना है। यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करना है, और इसे हमें यहाँ से 1 इंच लेना है, और 1 इंच पर ये वाला हमें 0.25 ऊपर जाना है। ये हो गई हमारे बैक आर्म होल की गुलाई। यहाँ से ही हमें 1/2 इंच ऐसे डाउन जाना है। ये हो गई हमारी फ्रंट वाले की। ये फ्रंट है, ये बैक है। अभी हम बैक से ही कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये हमारा 17 इंच रखना है हमें। यहाँ पर 2 इंच हमने मार्जिन ले ली है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इंच है, और इसे हमें ऐसे मिला देना है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने का मेरा ये तरीका है, और वैसे भी मेरे चैनल पर स्लीव्स की एक पर्सनल वीडियो भी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमने इस तरह से कपड़ा जो मेन फैब्रिक का ले लिया है। अभी इसकी भी कटिंग करना आपको बताएंगे, क्योंकि किस तरह से हमें मेन फैब्रिक कट करना है। ये भी इस तरह से हम नेक से नेक मिलाकर इसे रख लेंगे, 2 फोल्ड में कर लेंगे। जैसे कि हमारा एक साइड से ऊपर जा रहा है, एक तिरछा हो रहा है, तो उसे होने देना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बट नेक हमारा परफेक्ट होना चाहिए। मेन फैब्रिक अब हम लाइनिंग को लेंगे, इस पर इस तरह से हम इसे रख लेंगे ऊपर से, और इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हमें तभी करनी है जब स्टिच करेंगे, बट पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस पर इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लिया है, और इसे कट कर लेंगे। ये हमारा जो फैब्रिक है ये काफ़ी वर्क वाला है, और इसमें स्टोन हमारे लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने इसे ऐसे 2 फोल्ड में किया है, और इसे अब कटिंग कर देंगे।
तो यहाँ से इसे कटिंग करने के लिए हमें नेक की ही पोजीशन देखनी है कि नेक हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नेक हमारा कुछ भी तिरछा हो गया तो पूरा हमारा ड्रेस गलत हो जाएगा। तो जब भी हम वर्क वाला कट करते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से कट करनी है कि हमारा नेक कैसे कट हो रहा है, और नेक ही हमें परफेक्ट रखना है। और इसे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। और थोड़ा काटने में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि इसमें मोती चिपके हुए हैं। इस तरह से आप पहले मोती निकाल कर भी कट कर सकते हैं। तो हमने देखो इस तरह से कट कर लिया है। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद में इसके नेक को हम बनाएंगे। इस तरह से रखकर इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने आपको वर्क वाले सूट की कटिंग करना भी बता दिया कि किस तरह से हमें कटिंग करना है। ऐसे इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।